हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका मैट अकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर भाषा परीक्षण का टेस्ट हम करने वाले हैं और यहाँ पर आपको अनुच्छेद के माध्यम से इसमें किस तरह क्वेश्चन आते हैं उसको समझाने की कोशिश है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे ये अनुच्छेद एग्जाम के लिए। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कहा है। अनुच्छेद 1 को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसरों को हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे। ठीक, हमारा एक ही काम है कि अनुच्छेद को अच्छे ढंग से पढ़ना, उसके बाद इसके आंसर इसी में मिल जाएंगे। पहले काम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। 8 दिन बीत गए, 9वें दिन प्रातः काल धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। उसने उस थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा और कागज में लपेटकर बगल में दबाया। मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और साहब के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया, पूछा, क्यों सेठ जी, कैसे आए? सेठ ने संकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा, हुजूर, अभी बम्बई गया था। वहां एक कटपीस की दुकान में यह कपड़ा सस्ता मिल गया। मैं सब का सब ले आया। 6 कमीजों का था, 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और यह 4 का हुजूर के लिए ले आया। उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया, अच्छा किया जो आप ले आए। धर्मचंद ने कहा, हम तो साहब सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। धन दौलत का धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही साथ जाती है। साहब ने सात आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद ने सहज ले ली। चलते चलते वह बोला, साहब, यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश हैं। आप नए ही आए हैं, मैं अपना विश्वास दर्जी भेजूंगा। मतलब इस पूरे को पढ़ा हमने। ठीक है, अभी तो इसको पढ़ा, अब इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे से पढ़ा है, कोई जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। धर्मचंद ने स्नान किया 8वें दिन, 7वें दिन, अगले दिन या 90वें दिन। देखिए इसका आंसर जो है इसमें दे रखा है, कौन सा आएगा आंसर? 90वें दिन। बाहर कर ले। क्या ये आंसर हमने कहीं और से ढूंढा है? इसी में दिया है, 90 दिन जो है इसी में दे रखा है। देखिए पैराग्राफ के शुरू में देखते हैं तो ये लिखा हुआ है, 8 दिन बीत गए, 90वें दिन प्रातःकाल धर्मचंद ने स्नान किया। 90वें दिन प्रातःकाल धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आए। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका, धर्मचंद ने स्नान कब किया? धर्मचंद ने स्नान किया 90वें दिन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मचंद ने थान में से कितनी कमीज का कपड़ा फाड़ा? 4, 3, 2 या 6? तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? चौथा। देखते हैं उसमें दे रखा होगा, धर्मचंद ने कितने थान का कपड़ा फाड़ा? नहीं, 4 कमीजों का फाड़ा। कितने का फाड़ा? उसने उस थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा, 6 का नहीं। कितने का है? 4 का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। कौन सा आंसर आ जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी हैं इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेठ ने संकुचाते हुए साहब से क्या कहा? सेठ ने, जो धर्मचंद जो सेठ थे,
उन्होंने क्या संकुचाते हैं साहब को क्या कहा? हुजूर अभी मुंबई से आया था, यही कहा था। हुजूर मैं अभी मुंबई से आया था। हुजूर अहमदाबाद से तो आया नहीं, दिल्ली से भी नहीं आया, सूरत से भी नहीं आया, वहां पे मुंबई और बंबई लिखा हुआ था। हुजूर मैं अभी कहाँ से आया? मुंबई से आया। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है, तो इसको अगर देखना चाहें तो हम ऊपर दिखा देंगे, इसको देखिए, ये लिखा था उसने कपड़ा फाड़ा और क्या कहा था यहाँ पे संकुचाते हुए, कहाँ पे कहा? ये रहा, संकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा हुजूर अभी मैं कहाँ से आया? मुंबई से आया था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन तुम्हें उसमें दिख रहे हैं, बस आपको गलत नहीं करना है, सही से आंसर ढूंढ लेना है। कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए यहाँ पे कपड़े के हमने और भी पर्यायवाची लिख दिए हैं। कपड़े का पर्यायवाची वस्त्र होता है, पोशाक, परिधान भी बोलते हैं, पट, चीर, अंबर, बसन। तो इसमें क्या दे रखा है? बसन दे रखा है। तो कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा? बसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्वास का विलोम क्या होगा? विश्वास का विलोम क्या हो जाएगा? अविश्वास। क्या हो जाएगा? अविश्वास। किसी पे विश्वास कर लेना और किसी पे विश्वास नहीं करना। सदाचार तो होगा नहीं, परोपकार भी नहीं होगा, घृणा भी नहीं होगा। सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो विश्वास का क्या हो जाएगा? अविश्वास। पहले के पैराग्राफ के क्वेश्चन सारे हो गए, अब दूसरा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहां लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते। अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यह सोच ही रही थी कि उसने उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। बढ़ई ने मटर का दाना खो दिया। सिपाही को सिपाही को भोजन की अधिक चिंता थी तो थानेदार को अपनी तरक्की की किसी ने मेरी चिंता नहीं की। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहां से खिसक लिया। मतलब मंत्री उसकी सहायता करना चाहता था लेकिन उसने की नहीं। देखते हैं इसके बाद इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिड़िया ने घोड़े को रोकते हुए कहा, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे? इस घोड़े पर सवार था कौन था? राजा था, सिपाही था या मंत्री? तो उसे कौन दिखाई दिया था? मंत्री दिखाई दिया घोड़े पर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? मंत्री। देखते हैं ऊपर दे रखा है, जी रहा, घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर एकदम सही होगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री ने चिड़िया की सहायता की। मंत्री ने चिड़िया की सहायता की? भाई नहीं की, चिड़िया की सहायता नहीं की। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। मंत्री ने क्या चिड़िया की सहायता की? तो चिड़िया की सहायता नहीं की। एक ही ऑप्शन हाँ और ना से आंसर मिल रहा है, डिटेल की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? मंत्री ने चिड़िया की सहायता की नहीं की, खत्म बात। करने के लिए मना कर दिया, इतना बड़ा सेंटेंस की जरूरत नहीं। जब नहीं से बात बन रही है तो उसको नहीं पर ही खत्म करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चिड़िया किस संबंध में सहायता मांग रही थी? किस संबंध में सहायता मांग रही थी? मटर के दाने के संबंध में। इसका आंसर भी पहला है, किस संबंध में? क्योंकि उसका मटर का दाना खो दिया था बढ़ई ने, है ना। इस संबंध में वह क्या मांग रही थी? सहायता मांग रही थी। तो इसका भी आंसर पहला हो जाएगा। स्वार्थी का विलोम क्या होगा? स्वार्थी, स्वार्थी एक ऐसा इंसान होता है जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, मतलब उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
जहां उसका फायदा है उसके लिए वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऐसे स्वार्थी इंसान। देखिए स्वार्थी का विलोम क्या होगा? परार्थी। क्या होगा? परार्थी। देखिए पहला वाक्य परार्थी को मतलब होता है जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की क्या कर देते हैं? सहायता कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं परार्थी। मतलब पराये, या जो अपने नहीं है लेकिन दूसरा अगर कष्ट में है तो उनकी सहायता कर देगा तो कैसा होगा? परार्थी। घमंड, इससे कोई लेना देना नहीं है। शत्रुता का इससे कोई लेना नहीं है। प्यार का इससे कोई लेना देना है नहीं। सारे ऑप्शन इसके कट रहे हैं, इसलिए स्वार्थी का विलोम क्या आ रहा है? परार्थी। खिसकना का अर्थ है, खिसकना का अर्थ क्या होता है? खिसक लिया मतलब वह चला गया। कहीं से जगह से बोलते हैं ना, यहाँ से खिसक लिया हुआ है, यहाँ से क्या करे? चोरी से खिसक लिया, तो क्या बोलते? चले जाना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चले जाना। बैठ जाना नहीं होगा, रुक जाना नहीं होगा, गिर जाना भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 3। राजू के पास दो कुत्ते थे, टॉम और जिमी। दो कुत्ते जिनके नाम, एक तो टॉम था, एक जिमी था। टॉम काले रंग का था और जिमी सफेद। काला कुत्ता बड़ा जिंदा दिल था। जिंदा दिल माना अच्छा दिल वाला था। वह हर वक्त घर में इधर उधर भागता रहता था। वह कभी मेज पोछ खींचता तो कभी राजू के जूते छिपा आता तो कभी राजू की किताबें कहीं और रख आता। राजू की माँ टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह बड़ा शरारती था, लेकिन राजू अपने दोस्त कुत्तों को प्यार करता था। टॉम पूरे दिन दुम हिलाते हिलाया करता था और जो भी घर में आता वह उस पर खुशी के मारे उछलता। सफेद कुत्ता जिमी बिल्कुल दूसरी तरह का था। वह दिन भर सोता ही रहता था। उसे हमेशा भूख लगी रहती और वह टॉम का खाना भी खा जाता। वह नाखून नहीं वह नाखुश नहीं रहता था, लेकिन कभी भी दुम नहीं हिलाता था। जब कभी वह कोई और कुत्ता देख लेता तो उससे झगड़ा मूल लेने के फेर में रहता। भाई ये दो कुत्तों की कहानी है, टॉम और जेन। काला कुत्ता काला कुत्ता टॉम राजू के जूते उठा लाया क्योंकि वह उन्हें पहनना चाहता था। वह चोर था। वह उन्हें छुपाना चाहता था। वह खेलना पसंद करता था। इसका क्या आएगा? क्या आएगा? देखिए वह इसे छुपाना चाहता था क्योंकि वह छुपा देता था। देखो यहाँ पे लिखा होगा ना, ये देखिए, तो कभी राजू के जूते छुपा आता था, ये लिखा है ना, तो कभी राजू के जूते क्या है? छुपा आता। तो वह क्या शरारती था, तो इस वजह से वह क्या करता था? जूते को छुपा आता था। उसको मजा नहीं आता था, वो तो शरारत करता था, इसलिए क्या था? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा। वह पहनना तो चाहता था, वह उन्हें पहनना चाहता नहीं, चोर नहीं था, उन्हें छुपाना चाहता था। उन्हें क्या करना चाहता था? छुपाना चाहता था। इसका जिक्र तो हुआ नहीं है कि वह खेलना पसंद करता था, छुपाना चाहता था। तीसरा आंसर सही होगा। काले रंग का कुत्ता कौन था? काले रंग का कुत्ता कौन था? टॉम था, जिमी था, या दोनों थे? तो ऊपर देखने से पता चलेगा क्या दे रखा है उसमें। सफेद रंग का जो कुत्ता था, देखिए टॉम और जिमी। टॉम जो था वो काला था और जिमी जो था वो सफेद था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा है वो काले रंग का कुत्ता पूछा है, तो काले रंग का कुत्ता का नाम क्या था? टॉम। पहले काला था, टॉम, है ना? पहला आंसर सही है। टॉम अपनी दुम यह दिखाने के लिए हिलाता रहता था कि वह बहुत खुश है, वह बहुत गुस्से में है, उसके पास दुम है, वह यहाँ बिंदी नहीं है, वह बड़ा शरारती है। तो देखिए जब भी जो कुत्ते हैं पूंछ हिलाते हैं तो वो खुशी से हिलाते हैं, गुस्से में नहीं हिलाते। जब वो खुश होते हैं तो पूंछ हिलाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? पहला, वह बहुत खुश है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं यहाँ पर।
सफेद कुत्ता जिमी जब भी किसी दूसरे कुत्ते को देखता वह अपनी दुम हिलाने लगता, ये ऑप्शन कट हो गया। वह अप्रसन्न हो जाता, ये भी कट हो गया। वह लड़ने को आमदा हो जाता, ये था। जब भी भाई दूसरा जो कुत्ता सोता रहता था और खाता रहता था, टॉम का भी खा लेता था हिस्सा, तो ये क्या रहता है, जब भी दूसरे कुत्तों को देखता तो उस पर क्या हो जाता था, लड़ने या झपटने के लिए तैयार रहता था। ये लिखा है उसमें, अपन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें। देखिए ये लिखा हुआ है, ये लास्ट लाइन देखिए, उसे झगड़ा मूल लेने के फेर में रहता। जब कभी भी वह कोई और कुत्ता देख लेता तो वह उससे क्या करता था, झगड़ा मूल ले लेता था। सफेद कुत्ता जिमी जब भी किसी दूसरे कुत्ते को देखता तो वह क्या करता था, वह लड़ने को आमदा हो जाता था, मतलब लड़ने के लिए क्या रहता था, तैयार हो जाता था कि ये इससे हम लड़ाई कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंदा दिल का पर्यायवाची क्या होता है। जिंदा दिल का मतलब होता है खुश मिजाज, जो कैसा रहता है, खुश रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंदा दिल है, खुश मिजाज है। दुखी, साहसी या सुखी, जिंदा दिल का मतलब ही होता है खुश मिजाज, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ चौथा, 4 ही पैराग्राफ करेंगे एक बार में। अनुच्छेद चौथा देखते हैं, शेख बिहारी का जन्म 1819 ईस्वी में रांची जिले के और माझी थाने के ग्राम खुदिया या खुदिया में हुआ था। यह गांव लखा और माझी से 9 किलोमीटर दूर सिकंदरी जाने वाले मार्ग पर स्थित है। माझी खटेगा के राजा टिकैत टिकैत उमराव सिंह ने उनकी वीरता एवं सैन्य संचालन में विशेष क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें दीवान बनाया था। हाँ, विशेष दक्षता से प्रभावित होकर उन्हें दीवान बनाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने इनको मुक्ति वाहिनी का सक्रिय सदस्य बनाया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में राजा उमराव सिंह उनके छोटे भाई काशी सिंह और उनके दीवान शेख बिहारी ने जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था, उनकी गूंज अभी भी और माझी और उसके निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है शेख बिहारी का ये पूरा बताया गया है, किसी की हिस्ट्री है यहाँ पर, इसको कवर करना है क्वेश्चन। पैराग्राफ कैसे भी आ जाते हैं। शेख बिहारी का जन्म कब हुआ था, शेख बिहारी का जन्म कब हुआ था, 1819, 1919, 1817 या 1818। तो देखिए सबसे पहले वहां पे साफ लिखा होगा शेख बिहारी का जन्म 1819 ईस्वी में रांची जिले में हुआ था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन ही टिक हो जाएगा। शेख बिहारी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, शेख बिहारी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो अभी हमने बताया था कहाँ पे हुआ था, खुदिया या लखा या फिर और माझी या इनमें से कोई नहीं। अब शेख बिहारी का जन्म देखिए ऊपर साफ सुथरा लिखा हुआ है, शेख बिहारी का जन्म 1819 ईस्वी में रांची जिले के और माझी थाने के ग्राम खुदिया में हुआ था। किस में हुआ था, ग्राम खुदिया में हुआ था। तो आंसर क्या जाएगा, ग्राम खुदिया, यानी खुदिया ही आंसर होगा इसका। कहाँ गया, पहला ऑप्शन। ये रहा, शेख बिहारी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो ग्राम खुदिया था। अब कई लोग इसको लगा देंगे तो ये गलत है भाई, ये जो था जिला था उस जगह में खुदिया गांव में उसका जन्म हुआ था। राजा उमराव सिंह के छोटे भाई का जन्म नाम क्या था, राजा उमराव सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था,
घासी सिंह, शेख बिहारी या विश्वास नाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं राजा उमराव सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था। इसमें दिया होगा तभी वो इसमें पूछेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पे लिखा था। छोटे भाई घासी सिंह। छोटे भाई क्या था? राजा उमराव सिंह उन्हें छोटे भाई जो थे घासी सिंह, ठीक है, वहां के दीवान हुआ करते थे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका भी? घासी सिंह। दक्षता शब्द, दक्षता का पर्यायवाची क्या होता है? दक्षता माने होता है कुशलता, दक्ष माने होता है बुद्धिमान कुशल। जो इंसान दक्ष होता है यानी उससे हम क्या कहेंगे? बहुत ही कुशल है, किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक हो सकता है घासी सिंह, राजा उमराव या शेख बिहारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अनुच्छेद क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से इसका और जो होना चाहिए शेख बिहारी, राजा उमराव सिंह, या फिर ये पूरा का पूरा अनुच्छेद जो है शेख बिहारी के ऊपर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? शेख बिहारी होना चाहिए ये वाला, क्योंकि शेख बिहारी का जन्म कहाँ हुआ, उनके जो भी थे उसके बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद का जो शीर्षक होगा वो शेख बिहारी होना चाहिए। चलो, इस तरह से ये आज हिंदी का 20 क्वेश्चन हमने कवर किए और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाया करो और इसे भी अच्छे से समझो। आप जितना भी पढ़ोगे, जितना भी हम करा रहे हैं उसको अच्छे से करोगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे अगले दिन।